FIA ने पाकिस्तान स्टील मिल को 10 अरब की मुबैना चोरी के मामले पर नोटिस भेज दिया। 2018 तक तैनात मुलाजमीन के क्वाइफ और सिक्योरिटी समेत दीगर स्टाफ का डेटा मांग लिया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स में 10 अरब रुपए मालियत के मवाद की चोरी पर FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया है। तहकीकात के लिए 2 इंक्वायरी रजिस्टर्ड करके डेटा जमा करना शुरू कर दिया है। FIA की जानिब से पाकिस्तान स्टील को मरासला अरसाल करके 1 जनवरी 2018 तक तैनात मुलाजमीन के क्वाइफ तलब किए गए हैं। FIA ने सिक्योरिटी सुपरवाइजर, स्टोरेज समेत दीगर स्टाफ का डाटा भी मांगा है। दरख्वास्त गुजार का बयान भी कलमबंद किया जाएगा। पाकिस्तान स्टील में 10 अरब रुपए के सामान की मुबैना चोरी के शवाहिद इंजीनियर अब्दुल रहमान ने वजारत पैदावार को भेजे थे। बारिशों के बायस बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। जगह जगह गंदगी और नाले उबल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने नालों की सफाई का जायजा भी लिया। सफाई की अब तक सूरत हाल के बायस ओल्ड सिटी एरिया के ताजिर और रिहायशी इन दिनों अजियत का शिकार हैं। हालिया बारिशों के बाद सफाई सुथराई ना होने पर आई चंडीगढ़ रोड, मोतनदास मार्केट, टेक्सटाइल प्लाजा, नदीम क्लॉथ मार्केट, शाह आलम क्लॉथ मार्केट समेत 12 मार्केटों के दुकानदार बल्दियाती इदारों से नाला नजर आते हैं। बारिश हुए कई रोज हो गए, लेकिन गंदगी और कीचड़ के बायस कमर्शियल एरिया में आमदोरफ्त मुहाल है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब नालों की सफाई का जायजा लेने पहुंचे। इनका कहना था कि कोशिश है कि मसाइल जल्द हल किए जाएं। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वसाइल हैं उनको इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि लोगों को कम से कम मुश्किलात का सामना हो। नालों ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं कहीं सीवरेज के मसाइल हमें आ रहे हैं। जो थैलियाँ वगैरह हैं, जो कचरे हैं जो कि हमारे सिस्टम को चोक कर देती हैं, उसके मसाइल आ रहे हैं। कहीं कहीं इंक्रोचमेंट के भी मसाइल हैं। तो कोशिश कर रहे हैं जो कुछ भी कर सके लोगों को रिलीफ देने के लिए। और आप देख सकते हैं कि आज छुट्टी के रोज़ भी अमला मौजूद है, काम कर रहा है। ओल्ड सिटी एरिया की सड़कों पर अब भी कई जगह पानी मौजूद है। जगह जगह गंदगी और नाले उबर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि सिर्फ बयान दिए जाते हैं, काम कुछ नहीं होता। हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ फोटो सेशन के लिए आते हैं। कैमरामैन साजिद अली के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। करंगी में सीवरेज का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच गया। गोदाम चरंगी पर सीवरेज का जमा पानी दरिया का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहर में बल्दियाती इंतखाबात करीब आते ही मसाइल भी सर उठाने लगे। करंगी में सीवरेज का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच गया। गोदाम चरंगी से मुत्तसिल सड़क पर गंदा पानी जमा होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दरिया का मंजर पेश करती सड़क से इलाका मकीनों के साथ साथ फैक्ट्री मुलाजमीन का भी आना जाना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे जो नहीं है, ये पानी जो नहीं है वहाँ से भी आता है और यहाँ से भी जो नहीं है पानी खड़े होते हैं। ये जो पानी जो देख रहा है बहुत सिर्फ गंदा हुआ है। अभी तक कोई इसने निकालने की कोशिश नहीं किया। बराए मेहरबानी इस पानी को निकालने की कोशिश करे। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत जाम हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि मामले पर सूबाई हुकूमत और इंतजामिया फौरी नोटिस ले और मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात उठाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। नमाइश चरंगी, गुरुमंदिर अंडरपास, जहांगीर रोड, लियाकताबाद, अंचोली और मुल्हिका इलाकों में सफाई सुथराई और नालों की निकासी का जायजा लिया। जिला चरकी के मुख्तलिफ शाहराहों का भी दौरा किया। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, नीपा, सफारी पार्क, हसन स्क्वायर और मुल्हिका इलाकों में निकासीयाब के कामों का भी जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बल्दियाती अमले को हिदायत की कि कहीं कचरा जमा ना होने पाए। अब आपको बताएं कि शहर में गैस बहरान थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी के साथ रात गए मुकम्मल गैस बंदिश की शिकायत भी बरकरार है। शहर में लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद के बावजूद गैस बहरान बरकरार है। घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक गैस बंद होने की शिकायत बरकरार है। दिन भर भी रिहायशी इलाकों में गैस प्रेशर में कमी है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके मुतासिर हैं। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, मलीर और गुलशन हदीद भी गैस बहरान जारी है। MKM तहरीक इंसाफ हुकूमत के बाद मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से भी वादे पूरे ना होने के गिले शिकवे करने लगी है।
मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान की MQM में शमूलियत तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वसीम अख्तर ने अपने नए इत्तेहादियों के खिलाफ शिकायत के ढेर लगा दिए। MQM के मरकज बदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, MQM पाकिस्तान कराची के मसाइल हल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। हम अदालतों में भी गए। उनका कहना था कि मर्दमशुमारी का मसला हो रहा है, ना हल्का बंदियों और सियासी आज़ादी का। जाली डोमिसाइल पर नौकरियां देने की शिकायत पर भी कान नहीं धरे जा रहे। पूरी नेशनल क़यादत पाकिस्तान की अवाम के सामने बैठ के उसने साइन किए हैं और हमसे वादे किए। हम फिर से दोहरा रहे हैं ये बात अपनी अवाम के सामने कि MQM क्या करे। MQM के पास यही ऑप्शंस हैं। हमने PTI को आजमाया, PTI ने कोई डिलीवरी नहीं की। उसके बाद हमारे पास यही ऑप्शंस रह जाते हैं, इनको भी आजमाया, हम रिसीविंग एंड पे हैं। हम यही कर सकते हैं, अपने साथ वोटों को अपने अवाम जिन्होंने मैंडेट दिया है उनकी बेहतरीन फायदे के लिए इस्तेमाल करें। वसीम अख्तर ने मौजूदा हुकूमत को मायदे पर अमल दरामद न होने से राब्ता कमेटी की तशवीश से भी आगाह कर दिया। बोले, अगर मायदे पर अमल दरामद नहीं हुआ तो MQM फैसला करने में आज़ाद होगी। राब्ता कमेटी अपने अगले लाएअमल का ऐलान जल्द करेगी। राब्ता कमेटी ने भरपूर तरीके से मीटिंग की है और इंशाल्लाह राब्ता कमेटी बहुत जल्द लाएअमल फर्दर जो वे फॉरवर्ड है वो आपके सामने रखेगी, पाकिस्तानी अवाम के लिए, उन सियासी जमातों के लिए जो एग्रीमेंट्स पे मनोवन अमल नहीं कर रहे। वसीम अख्तर ने कहा कि MQM ने आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग की गारंटी पर मुआहिदा किया। हमें खदशा है कि माजी में जिस तरह MQM से मुआहिदों पर अमल नहीं होता था अब भी नहीं होगा। MQM में मुख्तलिफ सियासी कारकुनान की शमूलियत के मौके पर वसीम अख्तर ने नए कारकुनान का इस्तकबाल किया। रुपए की कदर में बेहतरी और IMF से अगस्त के तीसरे हफ्ते में फंड्स मिलने की तवक्को पर सरमायाकार सरगर्म हो गए हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1946 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा हो गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 276 अरब रुपए का इजाफा हुआ। रुपए की कदर में बेहतरी के साथ ही स्टॉक मार्केट में भी तेजी आ गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1946 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 1946 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट 100 इंडेक्स 4.84% इजाफे से 42,096 की सतह पर बंद हुआ। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 276 अरब रुपए इजाफे से 6,771 अरब रुपए से बढ़कर 7,047 अरब रुपए पर पहुँच गयी। एक हफ्ते में 39 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 30 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। IMF की जानिब से प्रोग्राम की तमाम शराइत पर अमल दरामद होने की खबरों और रुपए की कदर में 6.4% इजाफे से डॉलर की कदर में कमी पर भी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी। जुलाई में महंगाई की शरह 14 साल की बुलंद सतह 24.93% पर आने के मनफी असरात भी हुए थे। माहिरीन का कहना है कि चीन की जानिब से डॉलर का रोल ओवर करने की खबरों से भी मार्केट में मुस्बत असरात हुए। अशरफ खान, सिटी 21। स्टेट बैंक के एक्सचेंज कंपनीज और दीगर सख्त इकदामात पर रुपए की कदर में नुमाया बेहतरी हो गई। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 15 रुपए 30 पैसे की रिकॉर्ड कमी हो गई और ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 26 रुपए, यूरो 26 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 30 रुपए सस्ता हो गया। करेंसी मार्केट में रुपया फिर सरबुलंद। रुपए ने बिल आखिर डॉलर को पिछाड़ कर रख दिया। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के साथ एक्शन के बाद एक हफ्ते में रुपए की कदर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। एक हफ्ते में रुपए की कदर में 6.40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए 37 पैसे से गिरकर 224 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन जफर पराचे के मुताबिक कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी कराई है और IMF का बोर्ड अगस्त के तीसरे हफ्ते में फंड की मंजूरी मुतवक्को है। अगले 2 से 3 माह में रुपए की कदर असल सतह पर आ जाएगी। IMF ने एक प्रेस रिलीज दी जो नॉर्मली वो नहीं देते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर ली हैं और हम इंशाल्लाह अनकरीब इनकी जो एक किस्त है तकरीबन $1.5 बिलियन की वो रिलीज़ कर देंगे। उसकी वजह से इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि स्टेट बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी की पिछले इतवार को। उसमें उन्होंने एक तरह से वो आउटलुक था पाकिस्तान का और उन्होंने कहा कि हमने इस साल जितनी पेमेंट्स करनी है उसका तमाम हमारे पास इंतज़ाम है पूरे साल की पेमेंट्स का।
एक हफ्ते में इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर दीगर करेंसी सस्ती हो गयी। ओपन मार्केट में डॉलर 26 रुपए की रिकॉर्ड कमी से 248 रुपए की बुलंद सतह से गिरकर 222 रुपए का हो गया। हफ्ते के दौरान यूरो 26 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 226 रुपए, बरतानवी पाउंड 30 रुपए सस्ता होकर 270 रुपए, इमारती धर्म 6 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 60 रुपए 80 पैसे और सऊदी रियाल 6 रुपए 70 पैसे सस्ता होकर 58 रुपए 60 पैसे तक गिर गया है। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की कदर में नुमाया कमी और अमीराती दरहम भी सस्ता होने पर सोने की कीमतों में नुमाया कमी हो गई। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के सदर हाजी हारून चांद का कहना है कि 5 रोज में 1 तोला सोना 17,700 रुपए और 10 ग्राम सोना 15,000 रुपए से जायद सस्ता हो गया है। डॉलर की परवाज थमते ही सोने की कीमतों में भी कमी आ गई। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के सदर हाजी हारून चांद का कहना है कि 5 रोज के दौरान 24 कैरेट 1 तोला सोना 17,700 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला 24 कैरेट सोना 1,59,600 रुपए से घटकर 1,41,900 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना भी 5 रोज में 15,175 रुपए सस्ता हो चुका है। एक हफ्ते में तकरीबन 17,700 रुपए की कमी हुई है और बुलंद तरीन सतह पे इतनी कभी कमी नहीं हुई जो पहली दफ़ा हुई है। और मज़ीद अभी मुझे लगता है कि डॉलर नीचे आएगा, यूरो भी नीचे, अपने सऊदी अरब नीचे आएगा, दुबई का भी दरम नीचे आएगा तो सोना भी नीचे आएगा। सराफा बाजार सदर का कहना है कि डॉलर की कीमत में मजीद कमी होने से सोने की कीमत में मजीद कमी की तवक्को है। दूसरी जानिब 5 रोज में आलमी मार्केट में सोना 21 डॉलर इजाफे से 1788 डॉलर फी औंस तक जा पहुँचा है। अशरफ खान, सिटी 21। करंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। सदर काटी सलमान असलम 1000 खानदानों का राशन लेकर रवाना हुए। कराची के सनतकार और ताजिर बरादरी हमेशा की तरह कार खैर में पेश काटी की जानिब से बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सदर काटी सलमान असलम इमदादी काफिले के हमरा रवाना हो गए। सदर काटी सलमान असलम का कहना था कि बलूचिस्तान के हालात अबतर हैं। आज पहले फेज में काटी की जानिब से 1000 खानदानों को राशन और 200 खानदानों के लिए टेंट का इंतजाम किया गया है। तो फर्स्ट स्टेज में हम ये 4 ट्रक लेके जा रहे हैं जिसमें राशन है और तकरीबन 1000 फैमिलीज़ का राशन है, उसके साथ टेंट्स हैं, उसके साथ पानी के कूलर्स हैं। तो इनिशियल फ़ेज़ में हमने ये ड्राइव को आज ऑफिशियली किक ऑफ किया है और आज हम हमूद मेंगल साहब के साथ और उधर के मकामी लोगों के साथ हम जा रहे हैं। बलूचिस्तान से आए हमूदुर रहमान मेंगल ने काटी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सैलाबी पानी जमा होने से बीमारियां फैल रही हैं, जिसके लिए अद्वियात और दीगर सहूलियात की ज़रूरत है। बारिशों के पानी की वजह से कॉलरा फैल चुका है, हैज़ा फैल चुका है, बीमारियां फैल चुकी हैं और बहुत हालात बदतर से बदतर है। सैलाब की वजह से कुदरती आफत है। पैटर्न इन चीफ काटी ऐसे मुनीर का कहना था कि काटी हमेशा पाकिस्तानियों की मदद में आगे रहता है। दीगर सनतकार और बिजनेस कम्युनिटी भी आगे आए। कराची ने पहले भी मुल्क में जल्जले और सैलाब में अपना किरदार अदा किया है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21।